नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सद्दाम हुसैन। आप देख रहे हैं रोयल पत्रिका। बड़ी जानकारी हम आपको दे देते हैं। ईद उल अज़हा का त्योहार अभी चल रहा है। आज आखिरी दिन है ईद उल अज़हा का। लगातार 3 दिन तक ईद उल अज़हा मनाई जाती है पूरे भारतवर्ष में। और बड़ी जानकारी हम आपको दे देते हैं। हवामहल विधानसभा के अंदर एक घटना सामने आई, जहां कुर्बानी के दौरान एक बड़ी घटना हुई। उस घटना को लेकर विधायक बाल मुकुंद आचार्य एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने मौके पर पहुंचकर जिस तरीके से जो घटना हुई, इस घटना की बड़ी हम जानकारी हम आपको दे देते हैं। उस घटना के दौरान यह हुआ कि खुले में पशु की कुर्बानी दी जा रही थी, उसी को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। विवाद उत्पन्न होने के बाद में मौके पर विधायक बाल मुकुंद आचार्य पहुंचे और विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने पुलिस को निर्देश देते हुए, आदेश देते हुए वहां सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुस्लिम समुदाय को चाहिए कि किस तरीके से पशु की कुर्बानी की जाए, ताकि सामाजिक सौहार्द भी बना रहे और किसी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी ना हो। देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने मुस्लिम समाज और मुस्लिम भाइयों को ये कहना चाहता हूँ। हालांकि मैंने ईदगाह के माइक से भी जब ईद की नमाज ख़त्म हो गई थी तो पूरी डिटेल के अंदर मैंने इस चीज़ को सबके सामने रखी थी कि अब हमें जाके कुर्बानी करनी है, कुर्बानी किस तरह से करनी है और हमें क्या क्या उसके अंदर एहतियात रखने हैं। ये तमाम बातें मैंने ईदगाह के माइक से 15-20 मिनट तक अपनी जो है स्पीच के अंदर मैंने लोगों को समझाया था और रिक्वेस्ट की थी, अपील की थी। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ये सुना है कि सीतारामपुरी के अंदर एक घटना घटी थी, वो उसमें गलती थी कुर्बानी करने वालों की, कि जब उनको ये ताकीद कर दिया गया था कि भाई एक तो जो बड़े जानवर की कुर्बानी की जाए बाकायदा पर्दा या टेंट लगा के की जाए, पर्दे के अंदर की जाए। वो बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से प्रोटोकॉल था इस बात को लेकर कि पर्दा वगैरह सब लगाया गया है, लेकिन वो पशु अनियंत्रित हो चुका था, बेकाबू हो चुका था, इस तरीके से वो घटना हुई। हाँ, तो वो चलो, अगर वो इत्तेफाकन अगर ऐसी घटना हुई तो वो तो एक चांस की बात है, वरना जैसे मैंने सुना था कि वो कटा हुआ जानवर भी उठ के भाग गया। ऐसी घटना हजारों लाखों में एक ही बार होती है, तो उसको इत्तेफाकी कहा जाता है कि अगर उन्होंने सारे एहतियात रखे तो उसके बाद भी अगर वो पशु उठ के भाग गया तो ये तो एक इत्तेफाक की बात है। लेकिन फिर भी मैं तमाम लोगों को इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी कुर्बानी का टाइम बाकी है और आने वाले टाइम के अंदर भी जो है बकरीद आएगी, ईद उल अज़हा आएगी, तो हमें इन चीज़ों का ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि कुर्बानी करने के कुछ डायरेक्शन हमको जो है पुलिस और प्रशासन ने भी दिए हुए हैं, कुछ डायरेक्शन हमारे औलिया इकराम ने हमको दिए हुए हैं, कुछ डायरेक्शन हमें तुल औलिया जमेतुल उलेमा की जो जमात है वो उसकी तरफ से भी मेरे पास में आते हैं। वो सब मैं ईदगाह के माइक से बराबर लोगों को समझाता हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर समझाना चाहता हूँ कि बकरा ईद तो हर साल आएगी, हमें इन चीज़ों का खास तौर से एहतियात रखना चाहिए, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, हम अकेले नहीं, हम सर समाज के बीच में रहते हैं। हमें दूसरे लोगों की भी भावनाओं का, दूसरे लोगों का भी हमें अदब और एहतराम करना चाहिए कि उन लोगों को बुरा भी ना लगे और हम हमारी कुर्बानी के काम सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, हमारी गंगा जमनी तहजीब जो है वैसे के वैसे कायम रहे, किसी भाई को ये चीज नागवार ना लगे। तो देखिए, हमारे साथ एक समाज सेवी और जुड़ चुके हैं, जो एक समाज के प्रबुद्ध भी है, बुजुर्ग भी है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं आखिर किस तरीके से ईद उल अज़हा पूरे देश भर में जिस तरीके से मनाई जाती है और मुस्लिम समुदाय को किस तरीके से ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाना चाहिए। हमारे साथ आज बातचीत के लिए एक बुजुर्ग जुड़ चुके हैं, जानने की कोशिश करते हैं। अब्बा जी, सबसे पहले हम आपको ईद उल अज़हा को लेकर बधाई देना चाहेंगे। क्या कहेंगे कि कुर्बानी का जो तरीका वो किस तरीके से कुर्बानी होनी चाहिए? में हम कुर्बानी करते हैं, इसे अपने अदब के दायरे में करें। और मैं तमाम शहरवासियों से ये कहूँगा कि तमाम से अपना जो भी कुर्बानी का है ये तो करें, इसकी कोई मनादी नहीं है, लेकिन इसे बड़े एहतियात से करें। किसी अपने पड़ोसी को, मेलेदार को, कॉलोनी वालों को तकलीफ नहीं है। अभी एक छोटा सा हादसा हुआ, लेकिन अल्लाह ने उसे हमें हर तरह से टाला है उसे। देखो, ये एक हादसा था और समय बड़ी बात है, कुर्बानी के साथ हमें जिम्मेदारी निभाना बड़ी बात है। आज हम कुर्बानी करते हैं तो जिम्मेदारी के साथ करें। हमें कोई पाटा काट कुर्बान कर रहे हैं तो हम उसे पहले तो किसी को तकलीफ नहीं हो, अदब के दायरे में करें, पर्दे के दायरे में करें, किसी को तकलीफ नहीं हो। हमारा वतनी भाई भी हैं, हमारा अड़ोसी पड़ोसी भी हैं, उन सबका ख्याल रखते हुए करें कि कोई नाराज नहीं। हमें करना है हमारे काम, हमारे धर्म के काम करते हैं, मगर ऐसा भी ऐसा करना है कि हमें एहतियाती के साथ जिम्मेदारी निभानी है। देखो, वो बाल मुकुंद आचार्य जी पूरे हवामहल के विधानसभा के विधायक हैं, वो हमारे विधायक हैं, वो पूरे हवामहल के विधायक हैं। वो जो गए, उन्होंने कहा, थोड़ा बोलते, दोनों पक्ष को समझाइश करते थे।
अदब के दायरे में दोनों को समझा देते। हम सब उनके हैं बाबा क्या, वो हमारे हवा महल के विधायक है, तो उनको ये बात समझना चाहिए। देखिए ये बाकायदा बता दिया गया है। बड़ी जानकारी हम आपको देना चाहेंगे कि ईद उल अज़हा का जो त्योहार है आज मुकम्मल हो जाएगा। 3 दिन के बाद में कुर्बानी, किसी प्रकार की कुर्बानी नहीं होती, लगातार 3 दिन कुर्बानी होती है। और बड़ी जानकारी हम आपको ये भी देना चाहेंगे, आगामी ईद को लेकर यानी कि 1 साल के बाद में फिर ईद आएगी, इसी को लेकर प्रबुद्ध जो लोग हैं, मोजिस लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग, वो अपने समाज को लेकर भी गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं और गंभीर विषय पर वो बाकायदा अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि आगामी दिनों में जिस तरीके की कुर्बानी सरकार इजाजत देती है, केंद्र सरकार की बात की जाए या राज्य सरकार की बात की जाए, जो इजाजत दी जाती है उसी के तहत ही कुर्बानी की जाए, ताकि किसी प्रकार का सांप्रदायिक सौहार्द देश में ना खराब हो और किसी प्रकार का कोई उन्माद ना फैले। इसी को लेकर प्रबुद्ध जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं। सहयोगी पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका, जयपुर।